दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों आज हम भगवत गीता जो एक मार्गदर्शक होती है इंसान के जीवन में, जब इंसान परेशान होता है, लाचार होता है, हैरान होता है, तो भगवत गीता के कुछ श्लोक हमें ऐसी प्रेरणा देते हैं कि हमें कुछ करने के लिए, अपने कर्तव्य पथ पर चलने के लिए प्रेरणा देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमेशा कर्म करते रह, फल की इच्छा मत कर। तो आज हम जो है भगवत गीता के कुछ श्लोक पढ़ेंगे, जिससे आप लोगों को, हमको कुछ ज्ञान की प्राप्ति होगी और हम कुछ कुव्यवस्थाओं में सुधार के लिए, अपने जायज़ हकों के लिए कुछ कर सकेंगे। जब कुव्यवस्थाओं में सुधार लाएंगे तभी अपना जायज़ हक भी हम प्राप्त कर सकेंगे। महात्मा गांधी से लेकर आइंस्टाइन तक अनेकों महापुरुष मनीषी गीता से जो है प्रेरणा और मार्गदर्शन पाए हैं। इस गीता के जो है, भगवत गीता के जो है कुछ श्लोक हमें सही दिशा और सफलता का मार्गदर्शन पाने में मदद करेंगे। जीवन के संघर्ष से घबराने की जरूरत नहीं होती, अपितु उसका सामना करने से सफलता मिलती है। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा मा मोक्ष भे महिम तस्मात् उचित कौन्ते युद्धाय कृते निश्चय। द्वितीय अध्याय का ये 37वां श्लोक है। इसका अर्थ है, यदि तुम, अर्जुन को कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि अर्जुन तुम अपने कर्म को करो, कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है, तुम अपने कर्तव्य पथ पे चलो। वहां पर तो युद्ध की बात होती है, लेकिन आज हमारे सामने हमें कोई युद्ध नहीं करना है, बल्कि अपना उज्जवल भविष्य के लिए हमें कर्म करना है। तो कृष्ण कहते हैं कि इसलिए उठो हे कौन्ते और निश्चय करो, संघर्ष करो, युद्ध करो। तो आज हमें युद्ध क्या करना है आप सभी लोग जानते हैं। जो आपको जो लगता है कि हाँ ये जो है नेतृत्व हमको सही रास्ते पे ले जा सकता है, एक हमारा व्यवस्थाओं में, कुव्यवस्थाओं में सुधार ला करके जायज हक दिला सकता है, उसके साथ उसका साथ दो। सफलता पाने का मूल मंत्र है, पूरी सामर्थ्य से हमें प्रयास करना है और परिणाम जो है तय करना है। हमारे बस में ये करना तो हमारे बस में नहीं होता है, लेकिन सही प्रयास सही परिणाम देता है। दोस्तों ये भगवत गीता बोलती है, मैंने ये ले रखी है, ये लगभग 13,000 की पड़ती है। और इसको लेने के बाद अगर आप कुछ लोगों को वो करते हैं तो आपकी इनकम भी शुरू होती है, आप इसका प्रचार करते हैं। और इसके बारे में अगर इसे लेने के लिए किसी को ज़रूरत है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑनलाइन डायरेक्ट भी मिलती है लेकिन महंगी मिलती है। हमारे माध्यम से लेने से आपको धन अर्जित करने का मौका भी मिलेगा और आप पैसे भी कमा सकेंगे, ज्ञान भी प्राप्त कर सकेंगे। कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, कर्म फलों में नहीं, इसलिए कर्म को फल के लिए मत करो, कर्तव्य कर्म करने में ही हमारा अधिकार है, फलों में कभी नहीं। अतः तुम कर्म फल हेतु नहीं बन, बल्कि अकर्मण्य में भी तुम्हारी आसक्ति न हो। अपनी इंद्रियों में संयम रखने वाला मनुष्य ही संसार पर विजय प्राप्त कर सकता है। श्रद्धा रखने वाले मनुष्य, अपनी इंद्रियों पर संयम रखने वाले मनुष्य तत्परता से ज्ञान
साधन परायण हो और अपनी तत्परता से जो है ज्ञान प्राप्त करते हैं और फिर ज्ञान मिल जाने पर जल्द ही परम शांति को प्राप्त होते हैं। क्रोध से मनुष्य खुद अपना नाश कर बैठता है। क्रोधात् भवति समोह, समोहा स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशा बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशाय संप्रस्यते। क्रोध से मनुष्य की जो मति बुद्धि मारी जाती है, यानी कि मूढ़ हो जाता है, कुंद हो जाती है। इससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। इससे स्मृति भ्रम हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नाश हो जाती है और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद अपना ही नाश कर बैठता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदातनं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनाय संभवानि युगे युगे। हे भारत, अर्जुन को कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, जब जब धर्म की हानि होती है, उसका क्षय होता है, अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं श्री कृष्ण धर्म के अभ्युत्थान के लिए स्वयं की रचना करता हूँ, अर्थात अवतार लेता हूँ। आज भी देखा होगा बहुत से सारे महापुरुष जन्म लेते हैं। तो इस तरह से कहते हैं कि कलयुग में श्री कृष्ण का महात्म्य बढ़ेगा। भगवान श्री कृष्ण कर्म करने की जो प्रेरणा देते हैं, उनके मुख से निकली हुई गीता में काफ़ी सारे श्लोक जीवन का दर्शन का एहसास कराते हैं। तो अगला है कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, मां कर्म फल हेतुर्भुर्माप्ते संगोत्सव कर्मणि। अर्थात कर्म पर ही हमारा अधिकार है, कर्म के फलों पर नहीं। तो फलों में नहीं, अतः कर्म फल हेतु मत बन, बल्कि अकर्मण्यता में ही आसक्ति भी आपकी आसक्ति न हो। हे कौन्ते अर्जुन, निश्चय करके युद्ध कर और संघर्ष कर। अगर युद्ध में अगर वीर गति प्राप्त होते हो तो धरती का सुख पाओगे। यदि सुख पाओगे, निश्चय करो, युद्ध करो। विषय वस्तु के बारे में सोचते रहने से मनुष्य को उससे आसक्ति हो जाती है, उससे कामना यानी इच्छा शक्ति पैदा होती है। मनुष्य खुद ही अपना जो है नाश कर बैठता है क्रोध से। क्रोध से मनुष्य की जो मति बुद्धि मारी जाती है, मूढ़ हो जाती है, भ्रमित हो जाती है और क्रोध करने वाला मनुष्य खुद अपना ही नाश कर बैठता है एक दिन। तो अगला है आत्मा को न शस्त्र काट सकती है, और जिसका श्लोक है ननम छिद्रंती शस्त्राणम नैनम दहक पावक न चैनम क्लेदेयम शोषयति मारुत। आत्मा को न शस्त्र काट सकता, न आग उसे जला सकती है, न पानी उसे भिगा सकता, न हवा उसे सुखा सकती है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अजर अमर शाश्वत आत्मा की होने की बात कही है। इसलिए भगवान ने जो हमारे लिए जो सुरक्षा कवच बनाया है, यदि हम जोश और होश के साथ सही दिशा की ओर खुद को ले जा रहे होंगे तो भगवान हमारे लिए सुरक्षा कवच बनाता है। तो ये था यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदातनं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनाय संभवानि युगे। हे भारत, हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है उसका क्षय होता है, अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं श्री कृष्ण धर्म के अनुत्थान के लिए अभ्युत्थान के लिए स्वयं की रचना करता हूँ, अर्थात अवतार लेता हूँ। युगों युगों से प्रत्येक युग में जन्म लेते आया हूँ और सीधे साधे सरल लोगों के कल्याण के लिए, दुष्कर्मियों के विनाश के लिए, धर्म की स्थापना के लिए भगवान श्री कृष्ण युगों से किसी न किसी रूप में
मैं जन्म लेते हुए आया हूँ। इंद्रियों पे कैसे संयम रखना है? श्रद्धा रखने वाले मनुष्य, अपनी इंद्रियों पर संयम रखने वाले मनुष्य साधन परायण हो, अपनी तत्परता से ज्ञान प्राप्ति करते हैं। फिर ज्ञान मिल जाने पर जल्दी ही परम शांति को प्राप्त होते हैं। सभी धर्मों को त्याग कर सर्वधर्मांतर माम के शरणम ब्रजम अहम त्वाम सर्व पापभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुच। 18वां अध्याय है ये, 66 नंबर श्लोक है। सभी धर्म को त्याग कर अर्थात हर आश्रय को त्याग कर केवल भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मेरी शरण में आओ तो मैं सभी पापों से मैं मुक्ति दिला दूँ। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर सब्सक्राइब करें। तो मैं यही कहूँगा कि जब मन अशांत हो, जब कोई भी रास्ता दिखाई न दे रहा हो, तो ये भगवत गीता आप काफ़ी मदद करती है। तो इसे पढ़ें और अपने जो है कर्म भूमि की तरफ, अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ें। धन्यवाद।